हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल या विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं मिली है वो स्थलों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम करने वाले नो भरतपुर के अंदर जो सभ्यता स्थल मिला है उसका अध्ययन करेंगे। नो भरतपुर, नो सभ्यता स्थल, सभ्यता स्थल, नो सभ्यता स्थल था ये राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है और ये नो सभ्यता स्थल है वो भरतपुर जिले के अंदर रूपारेल नदी के किनारे मिला है और इसकी उत्खनन है वो 1963 से 67 के बीच राजस्थान पुरातात्विक विभाग के द्वारा आर.सी. अग्रवाल व कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविडसन के संयुक्त निर्देशन के अंदर हुआ था। यहाँ से जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो उनको हम करेंगे। ये छोटी सी सभ्यता स्थल है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम कर लेंगे एग्जाम की दृष्टि से कि जितना एग्जाम में पूछा जाए और हमारा प्रश्न सही हो जाए और हमारा अच्छा प्रदर्शन हो जाए एग्जाम में, वो हम कर लेते हैं। नो भरतपुर, जिला पूछे तो आएगा भरतपुर। जिला कौन सा? भरतपुर, भरतपुर। नो सभ्यता स्थल किस जिले में है? भरतपुर में है। और नदी पूछे तो रूपारेल, रूपारेल। प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से नो सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे हैं? निम्न में से किस नदी किनारे नो सभ्यता स्थल है? तो उत्तर आ जाएगा हमारा रूपारेल। अब आता है उसका उत्खनन। उत्खनन कब किया गया? उत्खनन किया गया इसका 1963 से लेके 67 के बीच, 1963 से लेके 67 के बीच इनका उत्खनन किया गया। इसके बाद अभी उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता कौन थे? राजस्थान पुरातात्विक विभाग। राजस्थान के अंदर पुरातात्विक विभाग है ना, पुरातात्विक विभाग जो विभिन्न प्रकार के पुरास्थलों का उत्खनन का काम करता है या उनकी बारे में जानकारी रखता है, राजस्थान का पुरातात्विक विभाग, इनके द्वारा आर.सी. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और इनके साथ प्लस में थे कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर डेविडसन। कौन थे? डॉक्टर डेविडसन। इनके संयुक्त निर्देशन के अंदर नो भरतपुर सभ्यता स्थल की खोज हुई थी। नो सभ्यता स्थल से उनके कौन से भौतिक विशेषताएं हैं या कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको हम करेंगे। या एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नो सभ्यता स्थल है, उसमें जो अवशेष मिले हैं, अवशेष या कह लो विशेषता या उसकी अवस्था कैसी थी उसके बारे में जो हमें जानकारियाँ मिलती है उनका हम अध्ययन कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और एग्जाम में हमारा काम चल सके। अवशेष की यहाँ से 5 संस्कृतियों के उल्लेख मिले हैं, 5 संस्कृतियों के उल्लेख मिले हैं। यहाँ महाभारत काल से लेकर शक, कुषाणकालीन व मौर्यकालीन संस्कृतियों का उल्लेख मिलता है। संस्कृतियों की जानकारी मिलती है या उनसे संबंधित कोई वस्तुएं हमें मिलती है। इसके बाद यहाँ से मृदभांड मिले हैं। क्या मिले हैं? मृदभांड। और किसी भी सभ्यता स्थल के जो प्रमुख जो अवशेष होते हैं वो मृदभांड होते हैं। प्रश्न पूछा भी जाता है मृदभांडों पे कि जो मृदभांड है वो किस प्रकार के मिले हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ से मृदभांड मिले हैं वो 2 प्रकार के हैं, PGW और RBW। PGW प्रिंटिंग ग्रे यानी कि चित्रित धूसर कह लो, चित्रित धूसर या स्लेटी रंग के चित्रित धूसर मृदभांड। और दूसरा RBW, रेड एंड ब्लैक, लाल व काले मृदभांड यहाँ से मिले हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। PGW, RBW 2 प्रकार के यहाँ से मृदभांड मिले हैं। और जो PGW है वो चित्रित धूसर मृदभांड और RBW यानी कि लाल व काले मृदभांड मिले हैं। यहाँ से पक्षी की इंडें मिली हैं।
पक्षी के चित्र की, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से किस सभ्यता स्थल से पक्षी चित्रित ईंटें मिली है? अलंकृत ईंटें कालीबंगा सभ्यता से, पक्षी चित्रित ईंटें, पक्षी के चित्र की ईंटें मिली है, ईंटें हैं वो कहाँ से मिली है? ईंटें मिली है वो मिली है नौ भरतपुर से, मिली है नौ भरतपुर से। एक इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बीसी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि बीसी के समय की शककालीन, किस काल की? शककालीन, शक जो राजवंश हुआ था भारत में, शककालीन एक यक्ष मूर्ति मिली है, शककालीन यक्ष मूर्ति मिली है, जो क्या विशेषता है? 1.5 मीटर ऊंची है। इसे जोख बाबा की मूर्ति कहते हैं, जोख बाबा मूर्ति भी कहा जाता है। इसका कद है वो 1.5 मीटर की ऊंची है, 1.5 मीटर है। ये इसके विशेषता में प्रमुख रूप से नौ भरतपुर में जो अवशेष में आएंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 5 संस्कृतियों का जो जानकारी है किस सभ्यता स्थल से मिलती है? नौ भरतपुर से मिलती है। या प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, नौ भरतपुर सभ्यता से कितनी संस्कृतियों की जानकारी मिलती है? 5 संस्कृतियों की। महाभारत काल से लेकर शक, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, महाभारत काल से लेकर शक, कुषाणकालीन व मौर्यकालीन संस्कृतियों का उल्लेख या जानकारी देने वाली सभ्यता स्थल कौन सी है? तो नौ भरतपुर सभ्यता स्थल है। मर्दभांड, ये से प्रश्न पूछा जा सकता है, किस सभ्यता स्थल से पीजीडब्ल्यू और आरबीडब्ल्यू के संयुक्त यानी कि पीजीडब्ल्यू आरबीडब्ल्यू यानी दोनों प्रकार के मृदभांड मिलते हैं? तो नौ भरतपुर से। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से पक्षी चित्रित ईंटें प्राप्त की गई है? निम्न में से किस सभ्यता स्थल से अलंकृत ईंटें प्राप्त की गई है? फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया तो वो कालीबंगा सभ्यता है, और पक्षी की चित्रित ईंटों का प्रयोग किया गया है वो है नौ सभ्यता स्थल भरतपुर वाला। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की शककालीन जोख बाबा की मूर्ति की सभ्यता स्थल से मिली है तो वो है नौ भरतपुर। इस प्रकार ये हमारी सभ्यता स्थल कंप्लीट होती है। एग्जाम की दृष्टि से इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे और इनसे प्रश्न बाहर नहीं। आज हम करने वाले हैं रंगपुर सभ्यता स्थल। रंगपुर सभ्यता स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से मिला है और ये घग्गर नदी के किनारे पे था। इसका उत्खनन 1952 में हुआ और उसके उत्खनन करने वाले डॉक्टर हनारिड थे, जो स्वीडिश एक्सपीडिशन दल के नेतृत्व करता थे। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और एग्जाम की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनेंगे वो छोटी सी सभ्यता है और 2-4 मिनट में हम कर लेते हैं। और इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था कि किस सभ्यता स्थल की खोज स्वीडिश एक्सपीडिशन दल के डॉक्टर हनारिड ने की थी, तो एग्जाम उत्तर था उसका रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ वाली। आइए हम करते हैं रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़। रंगमहल सभ्यता स्थल रंगमहल सभ्यता स्थल है वो राजस्थान के जिला पूछे तो हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। नदी पूछे तो घग्गर। अब आता है इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन किया इसका 1952 में। और उत्खनन करता कौन थे? करता थे स्वीडिश एक्सपीडिशन ये दल है। दल के डॉक्टर हनारिड इस दल के जो नेतृत्व करते थे हनारिड ने इसका उत्खनन किया था। एक कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था कि स्वीडिश एक्सपीडिशन दल के नेतृत्व करता डॉक्टर हनारिड ने राजस्थान के किस सभ्यता स्थल की खोज की थी? उत्तर था रंगमहल सभ्यता था। उसके बाद उत्खनन किया तो इसके बाद है कि कुछ अवशेष मिले। उत्खनन में अवशेष मिलना तो था ही। अवशेष ये था कि यहाँ से हड़प्पा कालीन, कुषाण कालीन व पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष जो मिले हैं ये कब के हो सकते हैं? ये अवशेष
प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मतलब बीसी, ईसा पूर्व यानी कि बीसी से लेकर 300 ईस्वी तक के हैं, 300 ईस्वी तक, यानी कि जब सन स्टार्ट हो गया उस समय ईस्वी सन तक के अवशेष मिले हैं। अवशेष हड़प्पाकालीन हैं, कुषाणकालीन हैं, पूर्व गुप्तकालीन अवशेष सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अवशेष प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के हैं। यहाँ से और क्या मिला है? यहाँ से मिला है 105 तांबे के सिक्के, रंग महल से तांबे के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। कितने मिले हैं? 105 सिक्के, 105 सिक्के मिले हैं। और मिले हैं यहाँ से मृदभांड। क्या मिला है? मृदभांड, सभ्यता स्थल है तो मृदभांड स्वाभाविक सी बात है। मृदभांड मिला है RPW, यानी कि लाल व पीले मृदभांड, पीले मृदभांड, लाल और पीले मृदभांड। और इन मृदभांडों में मिले हैं घंटाकार व टोंटीदार घड़े मिले हैं। क्या मिले हैं? घड़े, टोंटीदार घड़े मिले हैं, घंटाकार घड़े मिले हैं, टोंटीदार घड़े मिले हैं। यहाँ से कुछ मूर्तियाँ मिली है, वो मूर्तियाँ हैं वो गांधारकालीन है, गांधार शैली की है, गांधारकालीन नहीं, गांधार शैली की है। यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली है वो गांधार शैली की है। यहाँ से एक फेमस जो मूर्ति मिली है वो गुरु शिष्य की मूर्ति है। प्रश्न एग्जाम से पूछा भी गया है कि निम्न में से किस सभ्यता स्थल से गुरु व शिष्य की मूर्ति मिली है, वो है रंगमहल सभ्यता स्थल। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से गांधार शैली की मूर्तियां मिली है, तो उत्तर आएगा रंगमहल सभ्यता स्थल। यहाँ की जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां मिली है वो गांधार शैली की है। किस शैली की है? गांधार शैली की है, गांधार शैली की है, जो भारतीय और यवनों के सम्मिश्रण से बनी है। इंडो ग्रीक शैली भी कह सकते हैं, गांधार शैली की है। और एक यहाँ जो फेमस मूर्ति है, फेमस जो मूर्ति वो है, वो कौन सी है? गुरु व शिष्य की मूर्ति, गुरु व शिष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो रंगमहल सभ्यता स्थल से गुरु व शिष्य की मूर्ति मिली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जा सकता है गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, या गांधार शैली की सभ्यता स्थल, किस सभ्यता स्थल से गांधार शैली की मूर्तियाँ मिलती है? तो रंगमहल सभ्यता स्थल से। या किस सभ्यता स्थल की खोज, जो मैंने पहले भी बताया था कि प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है, किस सभ्यता स्थल की खोज स्वीडिश एक्सपीडिशन दल के नेतृत्व करता हनारेड ने की, तो वो रंगमहल सभ्यता स्थल है। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है किस सभ्यता स्थल से हड़प्पाकालीन, कुषाणकालीन या पूर्व गुप्तकालीन के अवशेष मिलते हैं, जो ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से लेकर 300 ईस्वी तक के हैं। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है 105 तांबे के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो रंगमहल सभ्यता स्थल से मिले। मृदभांड RPW यानी कि लाल गुलाबी, रेड एंड पिंक, लाल गुलाबी, यहाँ मैंने पीले लिख दी, सॉरी, लाल गुलाबी मृदभांड लिखा है। लाल गुलाबी मृदभांड मिले हैं, टोंटीदार घंटाकार घड़े मिले हैं। और यहाँ से जो मूर्तियाँ मिली है वो गांधार शैली की है, और गुरु शिष्य की मूर्ति फेमस मूर्ति है। और ये सभ्यता स्थल कंप्लीट होता है। धन्यवाद। आप सभी साथियों से आग्रह है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसे लग रही है। आप अपने परिजनों को शेयर करते रहें, और जो भी करवाया जा रहा है यूट्यूब चैनल में वो किसी प्रकार का गलत नहीं होगा, ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से करवाया जाता है। शुक्रिया।